हरिओम तत्सत। कथा उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतिम 8 खंडों में सन्निहित है। इसके 2 अध्याय हैं जो 3-3 वल्लियों में विभाजित हैं। यह एक मुख्य उपनिषद है और 108 उपनिषदों के मुक्ति का सिद्धांत में 3 के रूप में सूचीबद्ध है। कथा उपनिषद एक छोटे लड़के नचिकेता ऋषि वाजिश्रवा के पुत्र की पौराणिक कहानी है जो यम मृत्यु के देवता से मिलता है। उनकी बातचीत मनुष्य की प्रकृति, ज्ञान, आत्मा स्वयं और मोक्ष मुक्ति की चर्चा तक विकसित होती है। उच्चतम सत्य से संबंधित विषय वस्तु को आसानी से समझने योग्य बनाने में अपनी सरलता और स्पष्टता के कारण यह उपनिषद सबसे लोकप्रिय उपनिषदों में से एक है। इसमें 2 अध्याय हैं, प्रत्येक को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल 119 मंत्र हैं। कथा उपनिषद के कई मंत्रों को भगवद गीता में शब्दशः या अनुकूलित रूप में दोहराया गया है। ओम अथ कोपनिषद। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मा हम दोनों की रक्षा करें। ब्रह्म हम दोनों को ज्ञान का फल प्रदान करें। क्या हम दोनों को ज्ञान प्राप्त करने की ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? हम दोनों जो अध्ययन करें वह सत्य प्रकट करें। हम एक दूसरे के प्रति कोई गलत भावना ना रखें। ओम शांति शांति शांति। ओम ऊषम ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आसस। वाजश्रवा ने पुरस्कार की इच्छा से विश्वजीत यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दे दी। उनका नचिकेता नाम का एक पुत्र था। तम ह कुमारम संतम दक्षिणासु नियमासु श्रद्धा विषय सो मन्यन्त। जब उपहार बांटे जा रहे थे तो नचिकेता, जो अभी लड़का ही था, के मन में विश्वास आ गया। उसने अपने आप से कहा, निसंदेह वे दुनियाएं जहाँ वह जाता है आनंदहीन है, जो ऐसी गाय दे देता है जो अब पीने, खाने, दूध देने या बछड़े देने में सक्षम नहीं होती। पिता दोद का जग तृष्णा दुग्ध दोहा निरिंद्रियः आनंद नाम ते लोकास्तम सा गच्छति ता ददत। जब उपहार बांटे जा रहे थे तो नचिकेता, जो अभी लड़का ही था, के मन में विश्वास आ गया। उसने अपने आप से कहा, निसंदेह वे दुनियाएं जहाँ वह जाता है आनंदहीन है, जो ऐसी गायें दे देता है जो अब पीने, खाने, दूध देने या बछड़े देने में सक्षम नहीं रही हैं। स होवाच पितरम तत्कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, तुम मुझे किसे दोगे? उन्होंने यह बात दूसरी और तीसरी बार कही। तब उसके पिता ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें मृत्यु तक दे दूंगा। बहुनाम में प्रथमो बहुनाममि मध्यमा किम स्विद्यमस्य कर्तव्यम यन्म यद्य करिष्यति। बहुतों में मैं प्रथम हूँ या बहुतों में मैं बीच वाला हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं कभी भी अंतिम नहीं हूँ। मेरे पिता आज मुझे इस प्रकार मृत्यु के राजा को सौंपकर किस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे? अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः
पच्यते सस्यमेवाजयते पुनः। नचिकेता ने कहा, पीछे मुड़कर देखो और देखो कि जो हम में पहले आए थे उनके साथ कैसा था, और देखो कि उनके साथ कैसा है जो अब हमारे साथ हैं। एक नश्वर मक्के की तरह पकता है और मक्के की तरह वह फिर से उगाता है। वैश्वानरा प्रविश्यति थी ब्राह्मणो गृहाण तस्येतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। सचमुच ब्राह्मण अतिथि आग की नाई घर में प्रवेश करता है। गृह स्वामी ने उसे पानी और आसन देकर शांत किया। उसके लिए पानी लाओ, हे मृत्यु के राजा। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनिरतम चेष्टापूर्ते पुत्र पशोश्च सर्वान् एतद्विद्विंगये पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्या श्रवण वसति ब्राह्मणों गृहे। जो ब्राह्मण उपवास करके घर में रहता है वह उस मूर्ख गृहस्थ की आशाओं को नष्ट कर देता है। पवित्र लोगों के साथ उसके संभोग का फल, उसकी दयालु वाणी का पुण्य, उसके बलिदानों और लाभकारी कार्यों का अच्छा फल और उसके मवेशी और बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। कुआं। इस श्लोक के बारे में आचार्य शंकर ने बताया, आशा यानी किसी ऐसी चीज़ की कामना करना जो निश्चित रूप से ज्ञात ना हो लेकिन प्राप्य हो। अपेक्षा निश्चित रूप से ज्ञात और प्राप्य किसी चीज़ की तलाश। सत्पुरुषों की संगति अर्थात सत्पुरुषों की संगति से मिलने वाला फल। मधुर प्रवचन अर्थात सच्ची और सुखद वाणी का फल। इष्टम अर्थात यज्ञ का फल। पूर्तम यानी दान से प्राप्त फल, जैसे कि बगीचे का निर्माण आदि। पुत्र पशुन यानी बच्चे और मवेशी। जिस अल्प बुद्धि मनुष्य के घर में ब्राह्मण रहता है उसका यह सब नष्ट हो जाता है, उपवास रहता है। तात्पर्य यह है कि किसी भी परिस्थिति में अतिथि की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। स्त्रोरात्रिय दवति सर्गहे में नश्रान ब्रह्मणति तीर्थी नमस्य नमस्ते तु ब्राह्मण स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति त्रिन्वरा न वृणीव। यम ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हें नमस्कार है। आप एक आदरणीय अतिथि हैं और मेरे घर में 3 रात तक बिना कुछ खाए रह चुके हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, अब 3 वरदान चुन लो, प्रत्येक रात्रि के लिए एक। मेरे साथ सब अच्छा हो। इस पर शंकराचार्य जी बोलते हैं, इस प्रकार संबोधित करते हुए मृत्यु के नचिकेता के पास पूजा पूर्वक आकर कहा, चूँकि आप 3 रातों से मेरे घर में उपवास के योग्य ब्राह्मण अतिथि के रूप में रह रहे हैं, इसलिए मेरी ओर से आपको प्रणाम। हे ब्राह्मण, इसलिए मुझ पर दया करो और मुझे तुम्हारे यहाँ उपवास करने के पाप से मुक्त होने दो। यद्यपि आपकी कृपा मात्र से मेरा सारा भला हो सकता है, फिर भी ताकि मैं आपको बेहतर ढंग से प्रसन्न कर सकूं, आप मुझसे कोई भी 3 वस्तुएं मांग लें जो आप चाहते हैं, प्रत्येक रात के उपवास के लिए एक। शांत संकल्प सुमना यथा स्याद वीतमन्युर गौतमो मातभी मृत्यो ततत त्वत् प्रशष्टम मा अभि व देत प्रतित एतत्त्रयानं प्रथमं वरम वृणे। नचिकेता ने कहा, हे मृत्यु, मेरे पिता गौतम शांत, प्रसन्न और मेरे प्रति क्रोध से मुक्त रहें। जब मैं आपके द्वारा घर भेजा जाऊंगा तो वह मुझे पहचान लेंगे और मेरा स्वागत करेंगे। इसे मैं 3 वरदानों में से पहले वरदान के रूप में चुनता हूँ। इसमें शंकराचार्य जी कहते हैं, नचिकेता उत्तर देते हैं, यदि वे वरदान देना चाहते हैं कि मेरे पिता को चिंता से मुक्ति मिल जाए, अर्थात मेरे बारे में उनका पुत्र मृत्यु के बाद क्या करेगा, मन में शांत रहें और मुझ पर क्रोध ना करें।
मेरे पिता मुझे याद करते हैं और विश्वास करते हैं कि मैं वही पुत्र हूँ जो उनके द्वारा आपके पास भेजा गया था और आपके द्वारा वापस घर भेजा गया था, और मुझे पहचानते हुए मेरा स्वागत करें। हे मृत्यु, मैं जो 3 वरदान मांगता हूँ उनमें से पहला यह है, जिसका अंत मेरे पिता को प्रसन्न करना है। यथा पुरस्ताद भविता विशिष्ट औदलकीरा ऋण मर्त प्रविष्ट सुखम रात्रि शयिता वीतमन्युः त्वं द्र शिव मृत्युर्मुखात् प्रमुखतम। यम ने कहा, मेरी कृपा से तुम्हारे पिता औदालक की आरुणी तुम्हें पहचान लेंगे और फिर से तुम्हारे साथ पहले की तरह व्यवहार करेंगे। तुम्हें मृत्यु के मुंह से मुक्त देखकर वह रात को चैन से नींद से सोएंगे और तुम्हारे विरुद्ध कोई क्रोध नहीं करेंगे। स्वर्गलोके न भयं किंचिनास्ति न तत्र त्वं न जराया बिभेति उभे तीर्थवया अश्ना या पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। नचिकेता ने कहा, स्वर्गलोक में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। हे मृत्यु, तू नहीं है और बुढ़ापे से कोई नहीं डरता। भूख प्यास दोनों को छोड़कर और दुख की पहुंच से बाहर सभी स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। तुम जानते हो हे मृत्यु, अग्नि यज्ञ जो स्वर्ग की ओर ले जाता है, मुझे यह समझाओ, क्योंकि मैं विश्वास से परिपूर्ण हूँ। स्वर्गवासी अमृतत्व को प्राप्त होते हैं, यह मैं अपने दूसरे वरदान के रूप में मांगता हूँ। स्वत्वम अग्नि स्वर्गयम देशि मृत्यो प्रभु ही त्वं श्रद्धा धानाय मह्यम स्वर्गलोक अमृतत्वम भजनम एतद द्वितीयेन वृणे वरेण। नचिकेता ने कहा, स्वर्गलोक में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। हे मृत्यु, तू नहीं है और बुढ़ापे से कोई नहीं डरता। भूख प्यास दोनों को छोड़कर और दुख की पहुंच से बाहर सभी स्वर्ग में आनंद मनाते हैं। तुम जानते हो हे मृत्यु, अग्नि यज्ञ जो स्वर्ग की ओर ले जाता है, मुझे यह समझाओ, क्योंकि मैं विश्वास से परिपूर्ण हूँ। स्वर्गवासी अमृतत्व को प्राप्त होते हैं, यह मैं अपने दूसरे वरदान के रूप में प्रते ब्रमीमि तदु मे निबोध स्वर्गयम अग्नि नचिकेतः प्रजानान अनंत लोकाप्ति मतो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुलायाम। यम ने कहा, मैं स्वर्ग की ओर ले जाने वाले अग्नि यज्ञ को भली भांति जानता हूँ और उसे मैं तुम्हें समझाऊंगा। मेरी बात सुनो, इस अग्नि को ही स्वर्ग प्राप्ति का साधन जानो। यह ब्रह्मांड का आधार है, यह बुद्धिमानों के हृदय में छिपा हुआ है। लोकादिम अग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टिका यावतीरवा यथा वा स चापि तत् प्रत्यवद्यतोक्तम अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। तब यम ने उसे अग्नि के बारे में बताया, जो संसारों का स्रोत है, और वेदी के लिए कौन सी ईंटें इकट्ठी करनी होंगी और यज्ञ की अग्नि कितनी और कैसे जलानी होगी। नचिकेता ने भी यह सब दोहराया जैसा कि उसे बताया गया था। तब यमराज उससे प्रसन्न होकर पुनः बोले, तंबरवीत प्रियमानो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूया त्वमेव नामना भवितायम अग्नि श्रृंकं चेमा मनेक रूपां गृहाण। महापुरुष मृत्यु ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा, अब मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। इस अग्नि का नाम तुम्हारे नाम पर रखा जाएगा। यह बहुरंगी जंजीर भी मुझसे ले लो। शंकराचार्य जी इस श्लोक के बारे में कहते हैं, नचिकेता से प्रसन्न होकर अर्थात सच्चे शिष्यत्व को देखकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हुए और उदार मन से कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर अब मैं तुम्हें दूसरा चौथा वरदान देता हूँ। जिस अग्नि की मैंने व्याख्या की है वह केवल आपके नाम से ही प्रतिष्ठित होगी।
इसके अलावा बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित और अद्भुत इस ध्वनि वाली माला को स्वीकार करें। श्रीकम शब्द का अर्थ हो सकता है कोई छोटा लक्ष्य नहीं जिसे कर्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता हो। पूरा अनुच्छेद यह दर्शाता है कि कर्म के ज्ञान को भी स्वीकार करें क्योंकि यह कई फलों का स्रोत है। त्रिनचिकेताः त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत्ति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञम देवमिद्यम विदित्वा निश्चयेमां शांतिमत्यंत मेति। जिसने तीनों से उपदेश पाकर इस नचिकेता यज्ञ को 3 बार किया है और अपने 3 कर्तव्यों का भी पालन किया है, वह जन्म और मृत्यु पर विजय पा लेता है। ब्रह्म से उत्पन्न सर्वज्ञ प्रकाशमान और मनमोहक इस अग्नि को जानकर और इसका अनुभव करके वह परम शांति प्राप्त करता है। इस पर शंकराचार्य कहते हैं, वह पुण्य कर्म की प्रशंसा करता है। त्रिगुणात्मक नचिकेता अर्थात जिसके द्वारा नचिकेता अग्नि 3 बार प्रज्वलित की गई है, वह जो नचिकेता अग्नि को जानता है, अध्ययन करता है और उसमें प्रदर्शन करता है, तीनों के साथ संयुक्त अर्थात जो अपनी माता पिता और गुरु के साथ संयुक्त हुआ अर्थात उनसे विधिवत शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि ऐसा निर्देश अधिकार का एक स्रोत है। अन्य स्फटिक से अनुमान लगाया जाता है, जैसे वह जिसके पास माँ है और वह जिसके पास पिता है, या तीनों प्रत्यक्ष धारणा का उल्लेख करते हैं। अनुमान और आगम या वेद, द स्मृतियाँ और सत्पुरुष, क्योंकि इन स्रोतों से सद्गुण का ज्ञान एक स्पष्ट तथ्य है। त्रिविध कर्म करना अर्थात यज्ञ करना, वेदों का पाठन करना और उपहार देना, जो कोई इन्हें करता है वह जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है या उससे परे चले जाता है। ब्रह्मज का अर्थ है ब्रह्मा से उत्पन्न अर्थात हिरण्यगर्भ, जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है और सर्वज्ञ है, वह ब्रह्मज्ञ है। देवम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह चमकता है, यानी ज्ञान के गुण रखता है। इद्यम स्तुति के योग्य, शास्त्रों में ऐसी अग्नि को जानकर और उसे अपनी आत्मा के रूप में जानकर व्यक्ति इस पूर्ण त्याग को प्राप्त करता है तो उसकी बुद्धि में महसूस होता है। तात्पर्य यह है कि उपासना और कर्म के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति विराट पद को प्राप्त करता है। त्रिनचिकेतः त्रयमेत विद्वा या एवं विद्वान् श्रीनुते नचिकेतं सा मृत्युपाषाण पुरतः प्राणोदय शोकतिगो मोदते स्वर्गलोके 8। जिसने इन तीनों को जानकर 3 बार नचिकेता यज्ञ किया है, वह यहाँ भी मृत्यु की जंजीरों को त्याग देता है, दुख पर विजय प्राप्त करता है और स्वर्ग में आनंद पाता है। इस पर शंकराचार्य जी कहते हैं, अब वह ज्ञान के फल, यज्ञ के प्रदर्शन और उनके साथ वर्तमान विषय का समापन करते हैं। त्रिगुणात्मक नचिकेता जो ईंटों, उनकी संख्या और प्रकार के बारे में कही गई बातों को ठीक से समझता है और जो अग्नि को आत्मा के रूप में समझता है, नचिकेता नामक यज्ञ को पूरा करता है। वह मृत्यु से पहले ही बुराई, अज्ञानता, इच्छा से युक्त मृत्यु के जाल को झाड़ देता है और घृणा आदि और सभी दुखों से रहित होकर स्वर्ग में आनंदित होता है, अर्थात अपने स्वरूप को विराट के रूप में महसूस करके। एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्गयो यं वृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं ततैव प्रविशन्ति जनस तृतीयं परम नचिकेतो वृणैश्च। हे नचिकेता, यह तुम्हारा अग्नि यज्ञ है जो स्वर्ग की ओर ले जाता है और जिसे तुमने अपने दूसरे वरदान के रूप में चुना है। लोग इस अग्नि को तुम्हारे नाम से पुकारेंगे। अब हे नचिकेता, तीसरा वरदान चुनो। ये यम प्रेते भी चिकित्सा मनुष्य अस्तिये के नाममस्ति चाई के एतद् विदधाम नुशिष्ट त्वया अहम वर्णमेश वरस
तृतीयः। नचिकेता ने कहा, जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसके विषय में यह संदेह होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह अस्तित्व में है, अन्य जो वह नहीं कहते। आपके द्वारा सिखाई गई यह बात मुझे जानना चाहिए। यह मेरा तीसरा वरदान। देवैत्रापि विचिकित्सितं पुरा ना ही सुवेज्ञ मनुरेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणश्च मामोपरोत्सि सरति मां सृजायनम। यम ने कहा, इस विषय में पहले तो देवताओं को भी संदेह हुआ था। इसे समझना आसान नहीं। आत्मा की प्रकृति सूक्ष्म है। हे नचिकेता, दूसरा वरदान चुनो। मुझ पर दबाव मत डालो, मुझे उस वरदान से मुक्त करो। इस पर शंकराचार्य जी कहते हैं, मृत्यु ने यह जांचने के लिए कि क्या वह मुक्ति की ओर ले जाने वाले आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है या नहीं, यह कहा। यहाँ तक कि पुराने समय में देवताओं द्वारा भी इस बिंदु पर संदेह किया गया था। इसे जानना आसान नहीं, भले ही इसे सामान्य लोगों द्वारा सुना और समझा गया हो, क्योंकि आत्मा का यह विषय सूक्ष्म है। इसलिए हे नचिकेता, एक और वरदान मांगो जिसका फल निश्चित है। मुझ पर इस प्रकार दबाव मत डालो जैसे कोई ऋणदाता देनदार पर दबाव डालता है। मेरे लिए यह वरदान छोड़ दो। देवैत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च सत्यो यन् सुयोग्यमथ वक्ता चास्य त्वादिर्गण्यो न लभ्यो नान्यो वस तुल्य एतस्य कश्चिद। नचिकेता ने कहा, हे मृत्यु, इस विषय में देवताओं को भी संदेह है और आपने घोषणा की है कि इसे समझना आसान नहीं है, परंतु आपके जैसा दूसरा गुरु नहीं मिल सकता और निश्चय ही इसकी तुलना में कोई दूसरा वरदान नहीं है। शतायुषा पुत्र पौत्रान् वर्णिष्णुना बहून् पाशून् हस्ति हिरण्यमृष्वन् भूमेर्महदा यतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। यम ने कहा, ऐसे पुत्र और पौत्र चुन लो जो 100 वर्ष तक जीवित रहें। हाथी, घोड़े, मवेशियों के झुंड और सोना चुने। पृथ्वी पर एक विशाल डोमेन चुने। जितने वर्ष चाहो यहाँ रहो। एतत् तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणश्च वित्तं चिरजीवकं च महाभूमौ नचिकेतः त्वमेधि कामनां त्वां कामभाजं करोमि। यदि तू उसके तुल्य कोई और वरदान समझता हो तो उसे चुन ले। धन और लंबा जीवन चुने। हे नचिकेता, विस्तृत पृथ्वी के राजा बनो। मैं तुम्हें समस्त कामनाओं का भोक्ता बना दूंगा। ये कामा दुर्लभा मृत्युलोके सर्वान् कामान् श्रवदन्ते प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सार्तूया नाहि दृशा लभ भनिया मनुष्यै अभिमर्त प्राप्त भी परिचार्यस्व नचिकेतो मरणं मानु प्रकाशः। इस नश्वर संसार में जो कुछ अभिलाषाएं तृप्त करना कठिन है, उन्हें तुम अपनी इच्छानुसार चुन लो। ये सुंदर युवतियाँ जिनके रथ और बाजे हैं, मनुष्य उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। मैं उन्हें तुम्हें सौंपता हूँ और वे तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन मुझसे मौत के बारे में मत पूछो। शोभवा मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरायन्ति तेजः अपि सर्वं जीवित मल्पमेव त्ववैव बहत्वा नृत्यगीते। नचिकेता ने कहा, परंतु हे मृत्यु, ये केवल कल तक ही टिकते हैं। इसके अलावा वे सभी इंद्रियों की शक्ति को खत्म कर देते हैं। यहाँ तक कि सबसे लंबा जीवन भी वास्तव में छोटा है। अपने घोड़े, नृत्य और गाने अपने पास रखें। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लपस्यामहे वित्तं द्रक्षं चेत्वा जीविष्यामो यावदि शिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरिणः स एव। धन मनुष्य को कभी सुखी नहीं कर सकता।
इसके अलावा जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं निश्चित रूप से धन प्राप्त करूँगा। जब तक आप शासन करेंगे मैं भी जीवित रहूँगा। इसलिए जो वरदान मैंने मांगा उसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी वरदान स्वीकार नहीं होगा। अजीर्यतम मृतानाम मुपेत्य जीर्णमर्त्यः क्वदह हस्ते प्रजानान अभिध्यायान वर्णरति प्रमोदम अतिदीर्घे जीविते को रामेत। यहाँ नीचे सड़ने वाले प्राणियों में से कौन अविनाशी अमर प्राणियों के पास जाकर और यह जानकर कि उनकी उच्च आवश्यकताएं उनसे पूरी हो सकती हैं, सौंदर्य और गीत से उत्पन्न होने वाले आनंद पर विचार करने के बाद लंबे समय तक जीवन में आनंदित रहेगा। यस्मिनिदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्सम्पराये महति ब्रूहि नास्तत् यो अयं वरो गुणमनु प्रविष्टो नान्यं तस्मा नचिकेता वृणीति इति कठ उपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली। हे मृत्यु, मुझे उस महान परलोक के विषय में बता जिसके विषय में मनुष्य को संदेह होता है। इस पर शंकराचार्य जी कहते हैं, क्षणभंगुर वस्तुओं के वादे से मुझे लुभाने का विचार त्याग करके मुझे यह बताएं हे मृत्यु, जो मैंने मांगा था, यानी आत्मा का अच्छी तरह से सुनिश्चित ज्ञान, जिसके बारे में वे संदेह करते हैं कि यह है या नहीं जब मनुष्य मर जाते हैं, जिसका संबंध आने वाली दुनिया से है और जो बहुत लाभकारी होता है। ज़्यादा को कहें, आत्मा के बारे में वर्तमान वरदान के अलावा जो एक रहस्य में कोई जाता है, कोई अन्य वरदान नहीं है, जिसे केवल अज्ञानी ही चाहते हैं और जिसका विषय कुछ क्षणभंगुर है। नचिकेता विचार में भी इसके लिए तरसता है। श्रुति स्वयं यह कहती है।